Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the RC phase shift oscillator. On the last turn, we study about the Bar-Hussein criteria, and we discussed that a circuit to be work as a oscillator, there should be two conditions should be fulfilled. If the AF is the closed loop gain of any positive feedback system, or that is given by AF is equal to A upon 1 minus A beta, where A is the open loop gain and beta is the feedback, and A beta is called the loop gain. That is called the loop gain. So, two conditions given by the Bar-Hussein are: first, loop gain A beta should be greater equal to 1. अगर हमको ऑसिलेशन कराने हैं सर्किट में तो दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज द there should be 360-degree phase shift in the circuit. So that are the two conditions should be fulfilled a circuit to work as a oscillator. तो इन दिस रिगार्ड अगर हमें 360 डिग्री का फेस शिफ्ट देना है तो हम 180 डिग्री का तो जनरली एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर लेते हैं फॉरवर्ड पाथ में, दैट प्रोवाइड द 180 डिग्री फेस शिफ्ट. और अनोदर 180 डिग्री फेस शिफ्ट के लिए हम फीडबैक लूप यूज करते हैं, उससे हमको 180 डिग्री फेस शिफ्ट मिल जाता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर का. RC phase shift oscillators use resistor capacitor network to provide the phase shift required by the feedback signal. जैसा कि हमने एक स्टडी किया था कि हमें जो हमारा क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम होता है, that is with positive feedback, that is like this, plus and plus. Here we are keeping the gain A, and output gain is given to the feedback with feedback element that is given to the summation, like this. तो अब हमें 180 डिग्री, तो इसमें हमें फेस शिफ्ट देना है. यहाँ पर हम 180 डिग्री का फेस शिफ्ट और 180 डिग्री का इस क्लोज फीडबैक नेटवर्क में हम प्रोवाइड कराएंगे. तो आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर में जो हम आरसी नेटवर्क है यहाँ बीटा की जगह पर फीडबैक में वो यूज करते हैं आर और सी नेटवर्क को, जो कि हमको 180 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है. तो यहाँ पर हम जनरली 3 RC नेटवर्क, इस तरह के ऑसिलेटर में 3 RC नेटवर्क हम यूज करते हैं, जो कि हमको टोटल एक RC नेटवर्क है वो हमको 60 डिग्री का फेस शिफ्ट देती है. तो 3 RC नेटवर्क से हमको टोटल 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हमको मिल जाता है. दैट विल हैपन इन केस ऑफ द RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है. इस डायग्राम में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डायग्राम है, if we see here we are using the common emitter. ये हमारा एक CE टाइप का कॉमन इमीटर टाइप का ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं. that is the collector resistance RC is used to limit the current in the circuit. With the help of this we can limit the how much we want to keep the current. And also there is a potential divider network. यहाँ पर हमारे पास R1 और R, that is the potential divider network की तरह वर्क करता है. R1 and R is the potential divider network that provide the voltage that is we supply with the VCC, जो हमारी टोटल सप्लाई वोल्टेज है उससे इसको ये कलेक्टर और बेस के बीच में और इमीटर बेस के बीच में वोल्टेज को डिवाइड करता है. Also we are using the here emitter resistance RE for stabilization, for bring the stability in the circuit.
अगर हमको स्टेबिलिटी लानी है तो हम आर ई रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं। सी इज द बाईपास कैपेसिटर एंड सी ओ इज द डीकपलिंग कैपेसिटर एट द आउट। तो CO stop the DC incoming of the output because जो कैपेसिटर होता है हमारा उसका इम्पेडेंस होता है XC इजिकल टू कैपेसिटर का इम्पेडेंस 1/ओमेगा C, दैट इज द इम्पेडेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये हम कैपेसिटर का इम्पेडेंस हम रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द 1/ओमेगा इज द 2πf C। इस तरह से हम इसको पुट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर F को 0 कर देते हैं DC को, तो DC के लिए ये इम्पेडेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो दैट विल बी मच मोर इन केस ऑफ द, अगर हमारा फ्रिक्वेंसी 0 है तो इम्पेडेंस विल बी मच मोर, तो ये DC को ब्लॉक कर देगा एंड वी विल गेट द AC एट द आउट। बिकॉज ऑसिलेटर का जो हमारा आउटपुट होता है दैट इज ए, ऑसिलेटर हमको एक फिक्स एम्पलीट्यूड की आउटपुट है वो प्रोवाइड करवाता है और कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी का इस तरह के हमें वेव है दैट ऑब्टेन इन द आउटपुट। तो इस तरह से हमने देखा कि इस ऑसिलेटर के अंदर हमारा डीकपलिंग कैपेसिटर, आर ई पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। अब ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज दिस, इसमें हम फीडबैक के अंदर जो हमारा आउटपुट है वहां से और इनपुट पर, दैट इज द आउटपुट इज हियर, यहाँ पर इनपुट की तरफ हमारे 3 RC नेटवर्क यहाँ पर है, 1 RC नेटवर्क, अनोदर RC नेटवर्क एंड थर्ड RC नेटवर्क। तो ये तीनों RC नेटवर्क मिलकर अगर 60-60 डिग्री का अगर हमको ये तीनों फीडबैक दें, तीनों फेज शिफ्ट दें, तो टोटल मिलकर हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है वो हमको इस RC नेटवर्क के थ्रू मिलता है। एंड रिमेनिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। जो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमको देता है, वो हमको कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है वो प्रोवाइड करवा देगा। तो इन दिस वे दिस सर्किट इज वर्किंग, दैट इज द RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज हैपन इन केस ऑफ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हमको ऑसिलेशन की मिलती है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इफ वी आर गेटिंग द साइन वेव, अगर हमको कहीं पर ये साइन वेव मिल रही है आउटपुट में ऑसिलेटर में, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द दैट इज द टी टाइम, एक साइकिल को जो पूरा होने में हमारा समय लगता है दैट इज कॉल्ड द टी टाइम पीरियड बोलते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ टी इज कॉल्ड द एफ इजिकल टू 1/T, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफ। तो एफ जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इस सर्किट से, जो हमारा ये सर्किट हमने RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का बनाया है, दैट इज गिवन बाय द एफ इजिकल टू 1/2πRC अंडर रूट है। तो इन वैल्यूज को एडजस्ट करके वी कैन गेट द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का हम आउटपुट अचीव कर सकते हैं। एन यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, जैसे इस सर्किट में हमारी RC स्टेज कितनी है, RC 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 3 RC स्टेजेस हैं, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एन हियर 3। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो R और C की वैल्यू को एडजस्ट करके वी कैन गेट द एफ को हम वेरी कर सकते हैं। अभी हमने ये ट्रांजिस्टर से देखा, हम इस RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को बेसिकली वी कैन ऑल्सो मेक विद द हेल्प ऑफ द ओप-एम्प। तो यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि यही RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाया था, कॉमन इमीटर, यहाँ पर हम इसको ओप-एम्प को यूज करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 741 IC की हेल्प से इसको बनाया है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 ये RC और RCR, दैट इज द वी आर यूजिंग द 3, यहाँ पर ये हमारे पास 3 हमारे पास CR 3 RC नेटवर्क है। ये हमारे पास फीडबैक पाथ है, जो आउटपुट जो हमारा है दैट इज द आउटपुट, यहाँ से हम आउटपुट को ये हम यहाँ पर वापस से इनपुट में दे रहे हैं। तो दैट इज द, और दैट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस इज हियर,
तो दैट इज अ ग्राउंड पोटेंशियल। इसको हमने जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ओप एम्प का, इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमको आउटपुट में मिलेगा दैट विल बी द साइन वेव मिलेगी, और वो हमें 360 डिग्री उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट इससे मिलेगा और 180 डिग्री इससे। तो हमें टोटल आउटपुट में अगर हम इन यहाँ पर हमको इस तरह की हमको साइन वेव है वो हमको आउटपुट में मिल जाएगी। तो दैट इज द ओप एम्प विद द हेल्प ऑफ द ओप एम्प की हेल्प से ही हमने ऑसिलेटर डिजाइन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।